राजस्थान सीईटी स्पेशल क्लास नंबर 11 के अंदर आपका स्वागत है। हम सीईटी 12th और ग्रेजुएशन लेवल के लिए टोटल 1500 से 2000 क्विज की सीरीज लेकर चल रहे हैं, जिसके अंदर हम सुजस और डीआईपीआर जो कि ऑफिशियल साइट्स हैं, सीधे क्विज जो परीक्षा के अंदर उसी से छपते हैं, तो उनको जो डिस्कस करने वाले हैं आज की इन वीडियो के अंदर। टोटल है जो 30 क्विज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली सीईटी 12th और ग्रेजुएशन लेवल स्पेशल राजस्थान जीके, आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान करंट के वीडियोस की सीरीज मिलने वाली हैं। चलिए पहले सवाल की बात कर लेते हैं। राजस्थान के किस जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर व्हीट एंड बार्ली यानी कि जो गेहूँ और जो उत्कृष्टता केंद्र है वो कहाँ पर स्थापित है? दुर्गापुरा जयपुर, तबीजी अजमेर, मथानिया जोधपुर या फिर सेवर भरतपुर। बात करें गेहूँ और जो उत्कृष्टता केंद्र की, तो ये है दुर्गापुरा जयपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। ये दुर्गापुरा जयपुर के अंदर जो कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा के अंदर है, इसके अंदर गेहूँ और जो इनकी जो उच्च उत्पादकता है और रोग प्रतिरोधी किस्में हैं, इन पर अनुसंधान कार्य जो किया जाता है, तो ये दुर्गापुरा जयपुर के अंदर स्थापित है। राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 के अंतर्गत सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजीएस के कितने प्रमुख स्तंभों पर है जो ध्यान केंद्रित किया गया है? 4, 6, 8 और 10। तो इसके अंदर टोटल ऑप्शन है जो हमारा बी यहाँ पर राइट होने वाला है। 6 यहाँ पर टोटल होने वाले हैं। और ये नीति है जो जन्म, स्वास्थ्य, शिक्षा और जो आजीविका और सुरक्षा है, इनके निर्णय क्षमता और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर केंद्रित हैं। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर सही होने वाला है। राज्य सरकार द्वारा ई वाहन नीति के तहत इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की खरीद पर अधिकतम कितना एकमुश्त अनुदान दे है? 10,000, 20,000, 30,000 या फिर 50,000। तो इसके अंदर बात करें तो टोटल है जो 20,000 है जो अनुदान यहाँ पर दे हैं, जो कि पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए जो बैटरी क्षमता के आधार पर तिपैया वाहनों को ये सहायता जो दी जाती है। और कौन से वाहनों को? तिपैया वाहनों को। तो ये भी थोड़ा आपको साथ में ध्यान में रखना है। राजस्थान का बिशलपुर बांध मुख्य रूप से किन 3 जिलों को पेयजल आपूर्ति प्रदान करने वाली जीवन रेखा माना जाता है? जयपुर, अजमेर और टोंक, कोटा, बूंदी और बारां, जोधपुर, पाली और नागौर या फिर उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। तो इसके अंदर सही जवाब होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर, अजमेर और टोंक, जो कि बनास नदी पर है जो टोंक जिले के देवली के अंदर बना ये बांध राज्य की सबसे बड़ी पेयजल आपूर्ति परियोजना है, जिसको बिशलपुर बांध पेयजल आपूर्ति प्रदान करने वाली जो जीवन रेखा भी माना जाता है। डीआईपीआर के अनुसार राजस्थान में राजकाज एकीकृत सॉफ्टवेयर का उपयोग है जो किस कार्य हेतु किया जाता है? सरकारी फाइलों का इलेक्ट्रॉनिक निस्तारण या फिर बिजली बिल का भुगतान, वाहनों का रजिस्ट्रेशन या कृषि उपज का जो ऑनलाइन व्यापार। तो इसके अंदर सही जवाब होने वाला है हमारा सरकारी फाइलों का इलेक्ट्रॉनिक निस्तारण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, जो कि प्रशासनिक कार्यों के अंदर पारदर्शिता और जो पेपरलेस कार्य है उनकी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ये प्रणाली है जो सभी विभागों के अंदर लागू की गई है। राजस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑयल सीड्स यानी कि तिलहन उत्कृष्टता केंद्र है जो किस जिले के अंदर स्थित है? सेवर भरतपुर, नानता कोटा, सुमेरपुर पाली या फिर नंदबई भरतपुर। अगर बात करें तिलहन उत्कृष्टता केंद्र की, तो ये सेवर भरतपुर के अंदर है जो स्थित हैं। और जो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निर्देशालय सेवर के अंदर जो सरसों और अन्य तिलहन फसलों हैं, इनकी उन्नत किस्मों पर है जो शोध कार्य करता है। राजस्थान ग्रामीण बस सेवा को दूर दराज के गांवों में जो पुनः सुचारू रूप से संचालित करने हेतु किस मॉडल को अपनाया गया है? पूर्ण सरकारी स्वामित्व, वीजीएफ यानी कि जो वाइबिलिटी गैप फंडिंग होती हैं, ये पीपीपी मॉडल या फिर केवल ग्राम पंचायत स्वामित्व, निजी ऑपरेटर पूर्ण नियंत्रण। तो इसके अंदर सही ऑप्शन की बात करें तो ये वीजीएफ यानी कि वाइबिलिटी गैप फंडिंग है जो सही जवाब होने वाला है। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो गैर आर्थिक मार्ग हैं, इन पर बस संचालन हेतु सरकार है जो निजी बस संचालकों को वित्तीय अंतर्राशि है जो यानी कि वीजीएफ है जो देती है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना के तहत है जो विधि प्रवेश परीक्षा की तैयारी हेतु कितनी अवधि की कोचिंग है जो दी है? 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष या फिर 3 माह। तो इसके अंदर सही ऑप्शन होने वाला है 1 वर्ष, जो कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जैसे कि एनएलयू हो गया, इसके अंदर प्रवेश की तैयारी करने वाले मेधावी छात्रों को है जो 1 वर्ष तक प्रतिष्ठित संस्थानों के अंदर है जो निःशुल्क कोचिंग है जो मिलती है। राज्य में भूजल स्तर की निरंतर मॉनिटरिंग हेतु स्थापित किए जाने वाले डिजिटल यंत्रों को क्या कहा जाता है?
पीजोमीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर या फिर रेन गेज। अगर बात करें भूजल स्तर की जो निरंतर मॉनिटरिंग हेतु स्थापित किए जाने वाले डिजिटल यंत्र हैं तो उनको क्या कहा जाता है, तो उनको पीजोमीटर कहा जाता है, जो कि डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डर होते हैं। ये अटल भूजल योजना और जल शक्ति अभियान के तहत है जो कुओं के अंदर स्वचालित जो भूजल स्तर है वो मापने के लिए जो लगाए जाते हैं। राजस्थान का प्रसिद्ध महावीर जी का मेला है जो किस जिले के अंदर आयोजित होता है, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर या फिर दौसा। तो इसके अंदर सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी करौली, जो गंभीरी नदी के तट पर है, जो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से जो वैशाख कृष्ण द्वितीया तक आयोजित होने वाला ये लकी मेला है, जिसको जिंदौली रथ यात्रा के लिए ये विख्यात भी हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यह जो करौली, ऑप्शन नंबर बी राइट होने वाला है। राजस्थान में राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस के तहत जो किस आय वर्ग के छात्रों को पूर्णतः यानी कि 100% ट्यूशन फीस और निर्वाह भत्ता मिलता है? 8 लाख तक की जो वार्षिक पारिवारिक आय वाले हैं, या फिर 15 लाख तक की वार्षिक आय वाले, या फिर 25 लाख तक की वार्षिक आय वाले, या सभी विद्यार्थियों को समान रूप से? अगर बात करें राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना की, तो इसके अंदर बात करें तो 8 लाख रुपए से जो कम आय वाले परिवार हैं इनके छात्रों को विदेश के अंदर पढ़ाई के दौरान है जो 100% ट्यूशन फीस और रहने का खर्च है जो दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होने वाला है। राज्य के किस जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्योमिन यानी कि जीरा उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित है? मंडोर, जोधपुर, सांचौर, जालोर, तबीजी, अजमेर या फिर बीकानेर के अंदर? तो ये स्थापित किया गया है जीरा उत्कृष्टता केंद्र सांचौर, जालौर के अंदर, जो कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो जीरे की वैज्ञानिक खेती है, कीट नियंत्रण हो गया और गुणवत्तापूर्ण बीज है, इनके उत्पादन पर यह केंद्र जो कार्य करता है। राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत किसानों को ड्रिप सिस्टम पर दी जाने वाली सब्सिडी है जो सीधे किस पोर्टल से ट्रांसफर की जाती हैं? राज किसान साथी पोर्टल, जन आधार पोर्टल, ई मित्र पोर्टल या फिर जल मित्र? बात करें राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई योजना की, तो ये सीधे जो राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से दी जाती हैं और ये कृषकों को पारदर्शी तरीके से जो भौतिक सत्यापन के बाद में जो सीधे बैंक खाते के अनुदान के आधार पर है जो ये डीबीटी के माध्यम से दी जाती हैं। राजस्थान में गोडावण प्रजनन केंद्र कहाँ सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है? रामदेवरा जैसलमेर, सम जैसलमेर, गजनेर बीकानेर या फिर तालचा पर शुरू? बात करें गोडावण प्रजनन केंद्र की, तो ये रामदेवरा जैसलमेर के अंदर है जो संचालित किया जा रहा है और इसके अंदर भारतीय वन्यजीव संस्थान और जो वन विभाग है इनके सहयोग से जो कृत्रिम हैचिंग के जरिए गोडावण के अंडों से जो इसके चूजे है जो तैयार किए जा रहे हैं। राजस्थान राज्य सड़क सुरक्षा नीति के तहत किस वर्ष तक है जो सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में 50% की कमी लाने का लक्ष्य है जो निर्धारित किया गया है? 2025, 2030, 2028 या फिर 2035? तो अगर बात करें जो सड़क सुरक्षा नीति है इसके तहत सड़क दुर्घटनाओं के अंदर जो मौतें होती हैं उनके अंदर 50% कमी लाने का लक्ष्य है वो 2030 तक निर्धारित किया गया है, जो कि संयुक्त राष्ट्र के डिकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी के अनुरूप राज्य सरकार ने जो 2030 तक मौतों को आधा करने का संकल्प लिया है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर भी सही होने वाला है। डीआईपीआर के अनुसार राजस्थान का बीड मोहावरा कंजर्वेशन रिजर्व है जो किस जिले के अंदर अधिसूचित किया गया है? बात करें बीड मोहावरा कंजर्वेशन रिजर्व की, तो ऑप्शन है हमारे पास में झुंझुनू, सीकर, चूरू या फिर नागौर। तो इसके अंदर सही जवाब होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर ए झुंझुनू, जो कि शेखावाटी क्षेत्र के जो बीड़ वन क्षेत्र हैं इसके अंदर वन्य जीवों के जो निर्बाध विचरण है और घास के मैदानों के संरक्षण हेतु है जो रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। राजस्थान सहकार सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्राथमिक कृषि ऋणदायी समितियों के सदस्यों को कितनी राशि का दुर्घटना बीमा कवर दिया जाता है? 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख या फिर 1 लाख? अगर बात करें जो राजस्थान सहकार सुरक्षा योजना है इसके अंतर्गत प्राथमिक कृषि ऋणदायी समिति है, इनके अंतर है जो 10 लाख तक का जो दुर्घटना बीमा है वो कवर दिया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर भी राइट होने वाला है, 10 लाख रुपए, जिसके अंदर सहकारी बैंकों से फसली ऋण लेने वाले किसान ही सदस्य हैं इनको जो अलग प्रीमियम पर 10 लाख रुपए तक का व्यक्तिगत जो दुर्घटना बीमा मिलता है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं राजस्थान में स्थापित राजस्थान पुलिस विश्वविद्यालय जो कि सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं जो दांडिक न्याय विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? जयपुर, जोधपुर, अजमेर या फिर कोटा? तो इसके अंदर सही जवाब होने वाला है हमारा जोधपुर। ये विश्वविद्यालय जो कि
राजस्थान पुलिस विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। ये जोधपुर के अंदर स्थापित है और ये विश्वविद्यालय पुलिस प्रशासन, जो आंतरिक सुरक्षा हो गई, साइबर सुरक्षा है या फिर फॉरेंसिक साइंस है, इसके अंदर उच्च शिक्षा और शोध है जो उपलब्ध करवाता है। राजस्थान की बायोमास नीति के अंतर्गत है जो कृषि अवशेषों पर आधारित विद्युत संयंत्रों को बढ़ावा देने के लिए जो मुख्य कच्चा माल क्या है, केवल गेहूं का भूसा, सरसों की तूड़ी और विलायती बबूल, चावल की भूसी या फिर गन्ने की खोई। अगर बात करें बायोमास नीति की, तो इसके अंतर्गत जो विद्युत संयंत्रों को बढ़ावा देने के लिए कच्चे माल की बात करें तो ये सरसों की तूड़ी और विलायती बबूल है जो जिसको जूली फ्लोरा बोलते हैं, ये सही होने वाला है। राजस्थान के अंदर जो सरसों उत्पादन है वो अधिक होने के कारण इसकी तूड़ी है जो बायोमास उत्पादन का जो सबसे प्रमुख कच्चा माल के रूप में जो इसको प्रयोग में लिया जाता है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्तर यानी कि कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को प्रतिदिन कितना मिलीमीटर है जो दूध उपलब्ध करवाया जाता है? 100 ml, 150 ml, 200 ml या फिर 250 ml। तो इसके अंदर बात करें कक्षा 1 से लेकर 5 तक के विद्यार्थियों के लिए, तो इसके अंदर टोटल 150 ml दूध है जो प्रतिदिन उपलब्ध करवाया जाता है, जो कि कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए है। अगर बात करें कक्षा 6 से जो 8 तक के बच्चों के लिए, तो उनके लिए जो 200 ml दूध है जो प्रतिदिन उपलब्ध करवाया जाता है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के अंतर्गत। राजस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर कोरिएंडर यानी कि धनिया उत्कृष्टता केंद्र है जो कहाँ पर स्थापित किया गया है? कोटा, बारा, झालावाड़ या फिर बूंदी। तो इसके अंदर बात करें धनिया उत्कृष्टता केंद्र की, तो ये कोटा के अंदर स्थापित है और जो कोटा का जो हाड़ौती अंचल है, इसके अंदर धनिया की उन्नत किस्में, सुगंधित जो तेल निष्कर्षण है और जो निर्यात गुणवत्ता सुधार है, उसके लिए ये केंद्र है जो कार्यरत हैं। राजस्थान में राजस्थान स्टेट हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा जो पारंपरिक हथकरघा वस्त्रों की बिक्री है वो किस ब्रांड नाम से की जाती है? राजहंस, बुनकर, राजसखी या फिर क्राफ्ट राज। तो यहाँ पर सही जवाब होने वाला है ये ऑप्शन नंबर है जो बी, बुनकर सही होने वाला है, जो कि राजस्थान स्टेट हैंडलूम कॉरपोरेशन द्वारा जो पारंपरिक हथकरघा वस्त्रों की बिक्री है जो इस नाम से की जाती है। इनके अंदर बात करें तो ये कोटा डोरिया, बाड़मेरी अजरक और सांगानेरी प्रिंटेड हथकरघा वस्त्र हैं, इनको बुनकर आउटलेट के जरिए जो विपणन के अंदर सहायता दी जाती है। राज्य सरकार द्वारा संचालित पालनहार योजना के अंतर्गत है जो विधवा माता के बच्चों को कक्षा 6 से 18 वर्ष की आयु में प्रति माह जो कितनी वित्तीय सहायता मिलती हैं? 1000, 1500, 2500 या फिर 750 रुपये। बात करें पालनहार योजना की, तो इसके अंतर्गत जो विधवा माता हैं यानी कि जिन बच्चों के पिताजी नहीं हैं, उनकी उम्र अगर 6 से 18 वर्ष है, तो इनको प्रति माह जो वित्तीय सहायता के रूप में 1500 रुपये जो दिए जाते हैं, जो कि गैर अनाथ श्रेणी जैसे विधवा माता के बच्चे हो गए, इनको जो 0 से 6 वर्ष की आयु तक तो 750 रुपये दिए जाते हैं। उसके बाद में अगर बात करें 6 से 18 वर्ष की आयु, तो उनके अंदर है जो 1500 रुपये प्रति माह ये राशि है जो मिलती है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो 0 से 6 वर्ष तक कितने रुपए मिलते हैं, तो यहाँ पर 750 रुपये ऑप्शन राइट होने वाला है। और अगर पूछ लिया है कि 6 से 18 वर्ष की आयु तक, तो यहाँ पर 1500 रुपये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होने वाला है। राजस्थान का 28वां कंजर्वेशन रिजर्व जो आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व के नाम से जाना जाता है, ये किस शहर के वन क्षेत्र के अंदर स्थित है? उदयपुर, जयपुर, कोटा या फिर अजमेर। तो अगर बात करें आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व की, तो यह है जयपुर के जो पूर्वी भाग है वो आमागढ़ की पहाड़ियाँ हैं। इसके अंदर जो तेंदुओं की सुरक्षित वास और सफारी पर्यटन के लिए जो विकसित किया जा रहा है, तो जयपुर का जो आमागढ़ क्षेत्र है वो सही होने वाला है। राजस्थान में मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना का क्रियान्वयन है जो किस विभाग की देखरेख में किया जाता है? सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, महिला और बाल विकास विभाग, वित्त विभाग या फिर शिक्षा विभाग। तो बात करें मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना की, तो इसके अंदर सूचना और प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग सही ऑप्शन होने वाला है। और ये विभाग है जो स्मार्टफोन के जो वितरण और कनेक्टिविटी और डिजिटल साक्षरता एप्लीकेशन के जो तकनीकी पहलू हैं, इनके प्रबंधन का जो कार्य करता है। राजस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर गवावा यानी कि अमरूद उत्कृष्टता केंद्र है जो किस स्थान पर संचालित हैं? देवड़ावास टोंक, खेमरी धौलपुर, नानता कोटा या फिर डिंडोल बस्सी। तो यहाँ पर सही जवाब होने वाला है देवड़ावास टोंक, जो कि टोंक जिले के देवड़ावास के अंदर है जो अमरूद के संघन, बागवानी मॉडल और जो उच्च गुणवत्ता वाली कलमें हैं वो वहाँ पर जो तैयार की जाती हैं।
राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 इसके अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकरण जो प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय में सेवा न देने पर जो कितने रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सवाल को सही से समझते हैं। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 की बात हो रही है। इसके अंतर्गत जो प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा जो निर्धारित समय है इसके अंदर सेवा न देने पर जो कितने रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। 500 से 5,000, 250 से 5,000 जो अधिकतम, या फिर 10,000 या 1,000। तो इसके अंदर अगर ऑप्शन की बात करें तो 250 से लेकर जो 5,000 तक अधिकतम ये राशि इस जुर्माने के रूप में दी जाती हैं, जो कि सेवा के अंदर देरी होती है उसके कारण जो दोषी अधिकारी होता है या फिर कर्मचारी होता है उसके वेतन में प्रतिदिन है जो 250 से रुपये की दर से जो जुर्माना काटा जा सकता है, और जितने दिन देरी हुई है उस हिसाब से जो 5,000 तक अधिकतम जो जुर्माना राशि है वो काटी जा सकती है। राजस्थान में इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार के तहत जो कक्षा 12वीं में जिला स्तर पर सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली छात्रा को क्या पुरस्कार मिलता है। केवल 1 लाख नकद और एक स्कूटी, 75,000 और प्रमाण पत्र, या फिर केवल स्कूटी। तो कल के सवाल के अंदर हमने भी इस सवाल को लिया था, तो वहाँ पर भी इसकी बात की थी। तो आपको इसका जो सही जवाब है कमेंट बॉक्स में देना है। और इसकी और बात कर लेते हैं इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार की। तो इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार के अंदर है जो 12वीं के अंदर जिला स्तर पर सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली छात्रा की अगर बात की जाए तो 1 लाख रुपए जो नकद दिए जाते हैं, और उसके साथ में जो स्कूटी भी दी जाती हैं, जो कि 12वीं कक्षा बोर्ड के अंदर जो 8 विभिन्न श्रेणियां हैं उसके अंदर जिले में जो प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाएं हैं उनको है जो दिया जाता है। राजस्थान का कौन सा स्थान यानी कि सिलिका सैंड जो कि कांच बालू के समृद्ध खनन भंडार हेतु है जो विख्यात हैं, बरौंदिया बूंदी और जयपुर दौसा सीमा, डेगाना नागौर, झामर कोटड़ा उदयपुर, या फिर रोहिल सीकर। तो इसके अंदर सही ऑप्शन की अगर बात करें सिलिका सैंड के लिए तो ये बरौंदिया बूंदी और जयपुर दौसा सीमा का जो एरिया है, जो कि राजस्थान के अंदर कांच उद्योग में प्रयुक्त होने वाली उच्च कोटि की सिलिका सैंड है उसके उत्पादन के अंदर है जो प्रसिद्ध एरिया है। चलिए आज के अंतिम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा कुसुम योजना कंपोनेंट ए के तहत जो अधिकतम कितनी क्षमता के सौर संयंत्र लगाने की अनुमति है। 500 किलोवाट से 2 मेगावाट, 5 मेगावाट से 10 मेगावाट, या फिर केवल 100 किलोवाट या 10 मेगावाट से 20 मेगावाट। अगर बात करें राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के अंदर जो कुसुम योजना कंपोनेंट ए है इसके तहत जो 500 किलोवाट से लेकर जो 2 मेगावाट तक के सोलर जो सौर संयंत्र हैं वो लगाने की अनुमति दी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होने वाला है। जो कि किसान है जो अपनी बंजर या जो अनुपयोगी भूमि है उस पर आधा किलोवाट से लेकर है जो 2 मेगावाट तक के सोलर प्लांट लगाकर है जो बिजली डिस्कॉम को है जो बेच सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज के वीडियो में हमने टोटल 30 क्यूज डिस्कस किए हैं। इसी तरीके से हमारी क्यूज की सीरीज है जो चलने वाली है, और लगातार हमने जो 1500 से 2000 क्विज के बीच में डिस्कस करने वाले हैं सीईटी से पहले, और हमारे पास में समय बचा तो हम इससे भी ज़्यादा क्विज का डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारी सीरीज से आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल आने वाले और नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।